नमस्कार। संजय वाद में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। आज विश्व छात्र दिवस है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। और आज ही के दिन हमारे पूर्व प्रतिष्ठित स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन भी है। उनकी जन्म जयंती आज मनाई जा रही है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में आप सभी जानते हैं कि उनकी पहचान एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर थी जो विश्वविख्यात वैज्ञानिक भी थे और जिन्होंने देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत सारी प्रतिष्ठाएं प्राप्त करने का अवसर दिया। उन्हें मिसाइल मैन के तौर पे जाना जाता था। अपने तमाम व्याख्यानों में जो समय समय पर वो देश के विभिन्न भागों में वैज्ञानिकों के समक्ष तो देते ही थे, बल्कि युवाओं और विशेषकर छात्रों के बीच जाकर उन्हें अत्यंत खुशी प्राप्त होती थी और युवाओं के बीच वैज्ञानिक सोच विकसित करने में उनके प्रयासों और उनकी भूमिका की सराहना किए बिना नहीं रहा जा सकता। डॉक्टर अब्दुल कलाम छात्रों के लिए, भारतीय छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व भर में फैले हुए तमाम देशों के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। डॉक्टर कलाम आध्यात्मिक रुझान उनका बचपन से था और हिंदू धर्म और हिंदू साधु संतों के प्रति उनके अंदर अगाध श्रद्धा की भावना थी। यद्यपि कि उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, उसने उनके अंदर एक ऐसी सोच उत्पन्न की कि भारत के लोगों को सभी धर्मों का आदर इसलिए नहीं करना चाहिए कि ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है, बल्कि जो वैज्ञानिक सोच है वो यही कहती है कि सभी एक हैं और सभी का उद्भव इस धरती से, इस प्रकृति से एक ही तरीके से हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम छात्रों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की बात करते थे। वो कहते थे कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन के संघर्षों में कभी भी व्यक्ति को साहस से अपना पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए और निडर होकर संघर्षों के आगे चुनौती बनकर खड़े हो जाना चाहिए। वो युवाओं से देश को विकसित करने, देश को विकसित राष्ट्र बनाने, देश को समृद्ध और विकसित देखने की जो उनकी मंशा थी, उसके लिए वो कहते रहते थे कि सपने देखो। सपने भी छोटे नहीं बल्कि बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाओ और तब तक नहीं रुको जब तक कि कामयाबी मिल न जाए। और कामयाबी के रास्ते पे बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर मुश्किलों से डर कर आप बैठ गए तो कामयाबी आपसे दूर हो सकती है। तो हमारे देश में आज स्टूडेंट्स डे और छात्र दिवस के तौर पर डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रासंगिकता बहुत है और डॉक्टर कलाम ने न सिर्फ एक एरोनॉटिकल इंजीनियर, एक एरोनॉटिकल स्पेस साइंटिस्ट के तौर पर
अपनी छाप इस देश के लोगों के बीच छोड़ी, बल्कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उनकी प्रतिभा और देश के प्रति प्रतिबद्धता, समर्पण, लगन को देखते हुए जब उन्हें राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया तो वो सोच में पड़ गए, लेकिन बाद में उन्होंने इस पद को इसलिए स्वीकार किया कि इसके जरिए वो सब संभवतः कर सकेंगे जो एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान के प्रमुख होने के नाते उनके लिए शायद संभव नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर कलाम ने अपने राष्ट्रपति शासन, अपने राष्ट्रपति के अवधि में बहुत सारे अपनी सादगी, अपनी विद्वता, अपनी प्रखरता और अपनी वाक्सिद्धि के जरिए देश विदेश के तमाम बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों के ऊपर अमिट छाप छोड़ी। छात्रों के तो वो प्रिय थे ही, और जब उनका अंतिम समय था तब भी वो छात्रों के बीच ही पूर्वोत्तर के प्रतिष्ठान में अपना भाषण दे रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे, और एक ऐसी शख्सियत ने अपने प्रिय विषय के छात्रों के बीच और वैज्ञानिक प्रतिभाओं के बीच अपना अंतिम समय उन्होंने व्यतीत किया। तो आज डॉक्टर कलाम को याद करते हुए जब हम छात्र दिवस का स्मरण करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनके जाने के बाद देश में जो छात्रों के साथ और जो शैक्षिक जगत के साथ, वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों के साथ जिस तरीके का वातावरण, जिस तरीके का व्यवहार होना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं हमें थोड़ी सी कमी नजर आती है। यद्यपि कि डॉक्टर कलाम के दिखाए रास्ते पर चलते हुए इसरो ने चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2 और उसकी विफलता के बाद अंततः चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सकुशल लैंड कराने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद सोलर मिशन आदित्य, उसको भी हमने कामयाबी से लॉन्च किया। तो हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अच्छी कामयाबी हासिल की है, लेकिन ये देखकर दुख होता है जब इसरो के चीफ सोमनाथ जी कहते हैं कि देश के जो प्रमुख IIT संस्थान हैं और उनसे निकलने वाले IIT पास जो छात्र हैं उनकी इसरो में बहुत कम मौजूदगी है। इसरो में आज जो भी युवा वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर गैर IIT इंजीनियरिंग प्रतिष्ठानों से वहाँ गए हुए हैं। IIT के छात्र इसरो में इसलिए नहीं जाते क्योंकि इसरो का जो वेतनमान है वो प्राइवेट सेक्टर और अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेट्स के वेतनमान के मुकाबले काफ़ी कम है। यद्यपि देश के तमाम संस्थानों के मुकाबले वो वेतनमान ठीक ठाक है। तो डॉक्टर सोमनाथ ने जब ये कहा कि जब एक बार इसरो ने रिक्रूटमेंट के लिए एक कॉन्फ्रेंस की और उसमें तमाम IIT के छात्रों ने भी आवेदन किया था, लेकिन जब छात्रों को वेतनमान बताया गया तो कॉन्फ्रेंस के आखिरी सत्र में लगभग
70% IITians ने वहाँ से रुखसती करने में अपनी रुचि दिखाई और वहाँ से बाहर हो गए, क्योंकि उन्हें वो वेतनमान कम नजर आ रहा था। उन्हें नहीं लगता था कि इस वेतनमान में उन्हें इसरो में काम करना चाहिए था, जबकि IIT से कमतर संस्थान जो सरकारी क्षेत्र में भी हैं और निजी क्षेत्र में भी एक से एक अच्छे संस्थान हैं, जिन्हें भले ही IIT के समतुल्य सम्मान हासिल न हो, लेकिन वहाँ से निकले अनेक छात्रों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाम कमाया है। तो ऐसे तमाम छात्र वहाँ पर इसरो में काम कर रहे हैं और अभी जो चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक मिशन को पूरा किया गया, उसमें ऐसे ही तमाम नॉन IITian इंजीनियर्स की भूमिका है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। स्वयं को मालूम होगा, स्वयं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कोई IIT से निकले हुए छात्र नहीं थे और तमिलनाडु के ही दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानों से निकले हुए तमाम नॉन IITian इंजीनियर्स इसरो में बहुत शानदार भूमिका निभा रहे हैं, जो संभवतः IIT से निकलने वाले इंजीनियरों के लिए भी एक स्वप्न है, भले ही वो विदेशों में मोटे मोटे पैकेजेस में काम कर रहे हों। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित IIT, जिनका गठन देश को विकसित करने, देश को समृद्ध करने में अपनी प्रतिभाओं का इस्तेमाल करने के लिए किया गया था, वहाँ से निकलने वाले छात्र आज करोड़ों रुपए के पैकेजेस के लालच में जाकर अमेरिका और यूरोप के विकसित और समृद्ध देशों की समृद्धि को ही और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें कायदे से अपने देश, अपने भारत देश की समृद्धि में अपना योगदान देने के लिए यही काम करना चाहिए था, भले ही उन्हें थोड़ा कम पैकेज मिलता या कुछ कम सुविधाएं मिलती, क्योंकि इस देश ने ही उन्हें तैयार किया है। इस देश ने ही उन्हें उस दौर में बहुत कम खर्चे पर तमाम वो सुविधाएं दी जो कि प्राइवेट संस्थान लाखों रुपए में भी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो ये चिंतनीय विषय है।